हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। पिछले काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि सोने के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक अच्छा वक्त है या नहीं? क्या आपको खरीदारी करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए? क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपको गोल्ड को लेकर अपनानी चाहिए? वो सब कुछ इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी जुड़ रहे हैं, जो आपको इस मामले पर पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोने के दामों में गिरावट हो रही है, तो क्या मेन रीजंस क्या है? ये गिरावट क्यों हो रही है? देखिए, यूएस में एक कॉन्सेप्ट है डेट सीलिंग का। डेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि यूएस की सरकार इतना कर्जा ले सकती है। अब वो आज से कुछ दिन पहले की बात करें, यूएस डेट सीलिंग का संकट चल रहा था और ये घबराहट थी कि शायद यूएस डिफॉल्ट की तरफ हो जाए। तो उस वजह से जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी होती है, घबराहट होती है, सोना एक सेफ हेवन माना जाता है, उसका रेट जो है बढ़ता है। अभी क्या है, वो डेट सीलिंग का बिल पास हो गया, डेट सीलिंग जो है इंक्रीज कर दी गई है। तो उसके चलते हुए अब वो घबराहट जो है, पेसिमिज्म दुनिया में कम हो गई है। तो जैसी पेसिमिज्म कम होती है, तो उस समय जो है सोने का दाम कम होता है। साथ ही साथ यूएस का इकोनॉमी का डेटा अच्छा है। यूएस इकोनॉमी का डेटा अच्छा है तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की संभावना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पैसा बॉन्ड्स में ज्यादा जाएगा। तो ये दो तीन कारण है जिसकी वजह से सोने में कुछ कमी देख रहे हैं। तो सर, सोने के गिरते दामों के बीच क्या ये इन्वेस्ट करने का सही वक्त है, या फिर जो इन्वेस्टर्स है इसमें थोड़ा सा और वक्त का इंतजार करना चाहिए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। इसके दो एंगल हैं। हिंदुस्तान में सोना हम दो तरीके से लेते हैं। एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड की अपना प्योर इन्वेस्टर, दूसरा हम हिंदुस्तानियों को, हम भारतीयों को सोने से बहुत लगाव है। सोने गहने के रूप में जो है, जो आपकी मुस्कान क्लियरली बता रही है। अब उसका क्या है कि अब वो जिसने गहने के रूप में सोना लेना है उसके लिए बहुत बढ़िया वक्त है। वो क्यों? क्योंकि गहने के रूप में जब सोना लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है। गहनों के साथ एक इमोशनल जो रिश्ता जुड़ जाता है और गहने 20 साल 25 साल तक जनरली रखे जाते हैं। तो इसलिए किसी ने ज्वेलरी लेना है तो बहुत अच्छा समय है उसके लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो जाती है। जिसने गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, अगर तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो प्योर इन्वेस्टर है 5 साल कम से कम, उसके लिए अच्छा वक्त है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको कहूंगा अभी रुके, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। बट जिसने भी ज्वेलरी शेप में लेना है उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसकी होल्डिंग लॉन्ग टर्म हो जाती है। ज्वेलरी तो कई बार दो दो जनरेशन तक चलती है। तो इसके लिए ऑटोमेटिक एजम्पशन है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो किया जाए। सर, आप इंडिया में किस तरीके से देखते हैं कि 2000 के नोट जिस तरीके से सर्कुलेशन से बाहर हुए थे, उस वक्त ये देखा गया था कि सोने की डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो क्या हम, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, तो क्या ये भी रीजन हो सकता है कि यहाँ पर गोल्ड के जो प्राइसेस है वो डाउन हुए हैं? देखिए, वो एक दिन के लिए हुआ था मात्र, वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं हुआ था। हम्म। जब लोगों के अंदर घबराहट थी कि 2000 के नोट एक्सचेंज होंगे कि नहीं। हम्म। देखिए, ये सैटरडे था जिस दिन ये हुआ था। हम्म। उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स लोगों ने देखा कि 2000 के नोट जो है एक्सचेंज हो रहे हैं। लोगों को ध्यान था नोटबंदी 2016 वाली, जबकि वो चीज नहीं, बिल्कुल। उस तरह की क्यूज नहीं लगी। तो हम्म। उस तरह की घबराहट लोगों को नहीं हुई। तो वो जो सोने के भाव बढ़े थे, मात्र एक दिन के लिए बढ़े थे, ज्यादा के लिए नहीं बढ़े थे, क्योंकि लोगों के नोट एक्सचेंज हो रहे हैं, इजीली एक्सचेंज हो रहे हैं। बैंकों के बाहर आपने पहले दिन से लेके आज तक कभी भी लाइनें नहीं देखी नोटबंदी की। तो हम्म। वो एक दिन का मात्र इशू था। तो जो है कि सोने के दाम बढ़े थे, लोगों ने घबराहट में, डर में, कुछ लोगों ने एकदम जो है झपट के गए सोना खरीदने। लेकिन वो चीज लॉन्ग लास्टिंग हुई नहीं, क्योंकि सरकार ने इस बार ध्यान दिया है। और मैं सरकार की तारीफ करूंगा, 2016 की डिमोनेटाइजेशन से हमारी सरकार ने भी सीखा है। इस बार इस तरीके से चीजें अरेंज की गई है कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। अब लोगों के नोट बड़े आराम से बदले जा रहे हैं। बहुत से लोग तो मशीन से, एटीएम से ही नोट बदल पा रहे हैं। तो इसलिए वो, तो जाहिर सी बात है, एक दिन के लिए वो उछाल आया था। एक दिन के उछाल को हमें ज्यादा महत्व देना नहीं चाहिए। जो आज सोने के दाम में चेंज आ रही है वो ग्लोबल रीजन उसके पीछे है, क्योंकि सोना जो है ग्लोबल कमोडिटी है। तो ग्लोबल फोर्सेस का काफी बड़ा रोल रहता है सोने के प्राइस हिंदुस्तान में भी निर्धारित। सर, जैसा आपने बोला कि ये खरीदने के लिए बहुत अच्छा वक्त है, आने वाले टाइम में अभी वेडिंग का सीजन भी शुरू होने वाला है, उसके लिए खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही आपने ये भी कहा कि अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अभी अगर सोच रहे हैं तो हमें थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये आने वाले टाइम में कितना रिटर्न दे सकता है? अगर कोई इन्वेस्ट करने के सोचता है, लेट्स से कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, तो कितना रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में?
लॉन्ग टर्म की अगर आप इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं 5 साल की, मेरे हिसाब से 12% से ऊपर रिटर्न की जो है संभावना बनती है। अगर 5 साल की आप जो है होल्डिंग लेके चलते हैं, तो अच्छी रिटर्न आपको जो है मिल सकती है, बट उतनी होल्डिंग आप लेके चलें, और सर आने एक वाले संभावना है। जी, जी। आने वाले वक़्त में आप इस सोने की गिरावट को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये गिरावट इसी तरीके से जारी रहेगी या फिर एक बार फिर से हमें सोने के दामों में उछाल देखने को मिलेगा? आने वाले समय में उठा-पटक बहुत रहेगी, वॉलेटिलिटी रहेगी, यानी कि जो है वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर-नीचे लगातार होते रहेंगे। ये वॉलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे इसीलिए मैंने कहा, कोई लॉन्ग टर्म कहता है, तो वहाँ एक अच्छी ग्रोथ की संभावना है। वहाँ भी हम कोई एश्योर या गारंटी नहीं कर रहे कि तेज़ी आएगी, आएगी। एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है, अच्छी रिटर्न आने की, कोई लॉन्ग टर्म के लिए लेता है। इसीलिए मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, अगर आपने ज्वेलरी लेनी है तो बहुत अच्छा है। हुँ। शादियों के हिसाब से लेना है तो शादी अगर 2 महीने, 3 महीने बाद है आपके बच्चों की, तो अभी से ले सकते हैं आप। हुँ, 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 या हुँ। अगर आपने इन्वेस्ट भी करना है प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अभी आप 5 साल का जो है पीरियड लेके चलें, क्योंकि अभी देखिए दुनिया के अंदर सिचुएशन देखें, रशिया-यूक्रेन वॉर क्या बनता है उसका कुछ नहीं पता, और रशिया-यूक्रेन वॉर का गोल्ड प्राइसेज़ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट रहेगा। हो सकता है ये वॉर कई महीने चल जाए, हो सकता है 15 दिन में खत्म हो जाए। तो ऐसे वॉलेटिलिटी के समय को देखते हुए लॉन्ग टर्म के ही इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर बहुत ही अच्छा लगा आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। तो सारी चीज़ों का अगर कंक्लूज़न निकालें तो यही बनता है कि ये खरीदारी के लिए बहुत अच्छा वक़्त है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज़ से सोच रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज़ से शॉर्ट टर्म के लिए आपको ट्रेडिंग को अपना होल्ड पर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।